छीलने वाले ठाकुर हैं या छिलवाने वाले ठाकुर हैं। नमस्कार, मेरा नाम सतीश है। आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल आर्टिकल चैनल। साथियों, 2024 का चुनाव हुआ है जिसमें एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन वहीं एनडीए की सरकार बनी है लेकिन खास करके एक दो समुदायों के ऊपर बहुत गहरा आरोप लग रहा है। पहला मुस्लिम, दूसरा यादव और तीसरा कुशवाहा वर्ग। इन तीन वर्गों पर खास करके इस देश का अपर कास्ट चिढ़ा हुआ है। वह उनको परेशान करने की बात कर रहा है, प्रताड़ित करने की बात कर रहा है। इसी कड़ी में कल जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा है कि हम यादवों, मुस्लिमों और कुशवाहों की किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे। तो साथियों, मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार के ठाकुर हैं। पता नहीं कौन से ठाकुर हैं, छीलने वाले ठाकुर हैं या छिलवाने वाले ठाकुर हैं। जबकि जेडीयू में तो दोनों प्रकार के ठाकुर हैं। एक छीलने वाले ठाकुर भी हैं और एक छिलवाने वाले ठाकुर भी हैं। अगर आप छीलने वाले ठाकुरों में से हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने ही वर्ग, समुदाय के लोगों का काम क्यों नहीं करेंगे। और यदि आप छिलवाने वाले ठाकुर हैं तो मैं आपको चुनौती दे के कहना चाहता हूं कि आप यादवों से बाइकआउट करिए, मुसलमानों का बाइकआउट करिए, कुशवाहों का बाइकआउट करिए। उससे आप उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि बाइकआउट आपने पहले भी किया था कंस के ज़माने में। कंस के ज़माने में भी कंसा ने बाइकआउट किया था। यादवों की दूध दही कोई नहीं खरीदेगा। उसी प्रकार से यदि आज भी आप ऐसा करना चाहते हैं कि उनका बाइकआउट करेंगे, उनका हम सामान नहीं खरीदेंगे, उनका काम नहीं करेंगे, तो उससे हमारा कुछ उखड़ने वाला नहीं है। यदुवंशियों का कुछ नहीं उखड़ने वाला है उससे। केवल आप फर्जी तरमाएंगे और बेवजह की अपने ऊपर कटुता लेंगे। इस बात पे ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को विचार करना चाहिए। पहले छुआछूत हुआ करती थी जाति के नाम पे, वर्ण के नाम पे, लेकिन आज छुआछूत जाति के नाम पे नहीं, वर्ण के नाम पे नहीं, पार्टी के नाम पे है। यदि कोई भी व्यक्ति एनडीए को या बीजेपी को समर्थन नहीं करता है तो वह पार्टी बुरी हो जाती है, वह जाति बुरी हो जाती है, वह संप्रदाय बुरा हो जाता है, उसके साथ भेदभाव होने लगता है। इस बात को पीडीए वर्ग यानी कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों को समझना होगा और उन्हें एकजुट होना होगा। आप वर्ल्ड इक्वलिटी जो इंडेक्स है उसकी रिपोर्ट आई है, मैं उसको बगल में लगा दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसमें आप देखेंगे जब से 2014 से एनडीए समर्थित भाजपा की सरकार बनी है, तब से ओबीसी, एससी, एसटी का जो भाग प्रतिशत है, यानी कि जो पूरी संपत्ति है उसमें उनका कितना भाग है, वह हमेशा से धीरे धीरे घटते नीचे आ गया है। और 2018-19 में तो इतना घट गया है कि कहा भी नहीं जा सकता। इसलिए इस डायग्राम को आप सीरियसली लीजिए और इस पर विचार करिए। इस डायग्राम को हम देखते हैं तो हमें महसूस होता है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से ओबीसी, एससी, एसटी का जो आपके यहाँ धन संपदा में भागीदारी थी वह घट रही है। यानी कि जो 52% 85% है, 52% ओबीसी और ओबीसी, एससी, एसटी मिला के जो 85% है, उनके हिस्से में मुश्किल से 20% भी धन संपदा नहीं आ पा रही है। वहीं जो 15% है उनके पास देश का लगभग 85 से 86% धन संपदा उनके पास रही ही है। वह थोड़ा कम हुई थी आज़ादी के बाद, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से वह उसको और बढ़ा चुकी है। और यादव, मुस्लिम और कुशवाहा 2024 के चुनाव में
इनको जड़ से उखाड़ने में लग गए थे। इस कारण यह समुदाय जो अपने आप को सो कॉल्ड अपर कास्ट मानता है, वह इनका बायकॉट करने लगा है। जैसा कि आपने अयोध्या में भी देखा होगा, साधु संतों ने जिस प्रकार से इनका बायकॉट करने की बात कही थी, हम लोगों की बायकॉट करने की बात कही थी। इसलिए आपको समुचित और संगठित होना पड़ेगा। यह आज केवल यादवों की बात है, कल आपके साथ भी होगा। हमारे साथ तो हो ही रहा है, कल आपके साथ भी होगा। वह कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, वह बीजेपी को वोट नहीं करेगा तो उसके साथ यह भेदभाव होना सुनिश्चित है, और हम लोग तो झेल ही रहे हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। नमस्कार।